सो ओके तो अभी स्टार्ट करिवा हमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन थ्योरम. ओके सो सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी important theorem. ओके तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहले कौन बुझुछ देखो फर्स्ट डेफिनेशन सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन ए चार्ज due to number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges. ओके तार मीनिंग कौन पे देखो आमे कूलम्ब्स लॉ कौन जानिछे ना सपोज एठी गोटे चार्ज q अछि लेट दिस इज q1 अन्य गोटे चार्ज एठी अछि q2 एंड आवर डिस्टेंस होची r तो आमे फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू q2 आमे बाहर कर पड़थले F12 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square with r cap कौन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन राइट एटा आमे जानले कूलम्ब्स लॉ रे बट क्वेश्चन होची कि कूलम्ब्स लॉ रे केवल दुईटी चार्ज न होथला राइट माने गोटे चार्ज ऊपर अन्य चार्ज रो फोर्स के ताम बाहर करथले किंतु कौन हबो जेते बेले गोटे चार्ज पाखापाखी अन्य गुड़ाए चार्ज हो नॉट केवल गोटे सपोज क्यू चार्ज एटा अछि क्यू चार्ज पाखापाखी q1 q2 q3 एमती qn n चार्ज अछि टोटल जनरली n किछि भी पारे ताहले ए q ऊपर फोर्स हमें केमती बाहर करबा ओके सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. Now consider here charge q1 q2 q1 with position vector r1 r2 rn from the origin as shown in the figure. तो फिगर को देखो ये देखिबा को कॉम्प्लिकेटेड लगुथिबो but let us draw this figure then you will understand this. suppose ये होची हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रे लेट गोटे चार्ज q1 अछि तार पोजीशन वेक्टर कोन हबो आर पोजीशन वेक्टर ए डायरेक्शन आछो सपोज आर पोजीशन वेक्टर r1 ये होछ हमर ओरिजिन ठीक से बोली चार्ज जेडी q2 अछि तार पोजीशन वेक्टर कोन हबो r2 ठीक से बोली सपोज एठी अछि q3 आर पोजीशन वेक्टर r3 ओके एमति हम पाकर गुडाई चार्ज अछि लेट दिस इज q4 ये होछ r4 ठीक से बोली suppose this is nth charge qn and our position vector am एठी नेबा ये होछ rn ओके नाउ वर्तमान हम कोन बाहर करबा कि फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 q3 q4 लाइक दैट माने एठी चार्ज q1 अछि तो प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन होछि चार्ज q1 ऊपर चार्ज q2 जोगु केते फोर्स आछि ये ओके सपोज दिस इज द डायरेक्शन ना आ डायरेक्शन आने को हमें कौन करबा पड़ो को ये यार पोजीशन होछि r1 यार पोजीशन होछि r2 तो ये जो डायरेक्शन या को हमें r12 को होछि एडा हम पढिथिले कूलम्ब्स लॉ रे ओके तो लेट सपोज f1 होछि फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 ठीक से बोली f2 फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q3 तो q3 जब आर पुन 3 डायरेक्शन देखियो पड़े ये को डायरेक्शन अछि ओके ठीक से बोली q4 जब q4 चार्ज कोड अछि एठी अछि तो q4 जो डायरेक्शन केमते आसीबो ए डायरेक्शन आसीबो राइट नो वरीड अबाउट मो बस जनरल ले नोछि एटा को आप ए तो वरीड हेबा कोन आवश्यक नै बस लिखो आपको कि f3 हम कोन लिखबा फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q4 तो टोटल हम पकरे केते चार्ज अछि n चार्ज अछि तो n पे हम कोन लिखबे fn होछि फोर्स ऑन q1 ड्यू टू qn ओके तो टोटल हम पकरे फोर्स पड़ेला हेंस फोर्स को वेक्टर रिप्रेजेंट कर दियो बिकॉज़ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम ये कौन कहूँ
Now the force on charge due to number of other charges is the vector sum of all the forces. See here, vector sum. It is vector sum कहूँ vector sum. Okay, not algebraic sum. आर अर्थ कौन तुम जान सपोज मु तुमको कहली कि 3 + 5 मिसाओ तो तुम 8 कह पार ये कौन दुईटा नंबर को मिसाण अल्जेब्रिकली मिसाई पार बट वेक्टर सम रे लाइक 3i कैप प्लस 5j कैप तुम केबे भी कह पारे आपको 8 बोली राइट तारे वेक्टर सम केमती करा जाए वेक्टर सम पाए आम पाखे आम कौन यूज करछे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन ओके सो ये डिपेंड कर फिगर ऊपर कौन फिगर दिया जाए राइट तो ना ओके सो एबे बर्तमान आम F1 टू F13 एंड अप टू F1 आम मैथमेटिकल केमती लिखा देखो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by distance between two charges. Now what is the distance between two charges? See here ये एटा होची Q1 एठी होची Q2 तो तांको डिस्टेंस केते R12 तो हमें R12 स्क्वायर ले लो विथ यूनिट वेक्टर दिया हो ओके दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ठीक से बोली F13 हमें कौन लिखिबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 by R13 स्क्वायर R13 क्या ठीक से बोली nth charge force on 1 due to nth charge हम कौन लिखिबा oh this is not 1 2 sorry this is 1 n okay so 1/4 pi epsilon naught q1 q1 by r1 n square into r1 n cap right वर्तमान फोर्स ऑन चार्ज q1 को हम कौन करबा टोटल फोर्सेस 2 द्वारा एति फोर्स अछि 3 द्वारा एति फोर्स अछि सिमिलरली n द्वारा एति फोर्स अछि तो सब फोर्स को मिसई दियो बट वेक्टरिकली मिश्रण हम दैट्स व्हाई मु वेक्टर सिंबल भी देछि एटे वेक्टर साइन अछि एटे ओके नाउ मैथमेटिकल हम केमदि रिप्रेजेंट करछे देखो मैथमेटिकली F12 को लिखा जाए एही एक्सप्रेशन द्वारा तो जेते बेले आपको हम ऐड करबा समस्त पाखरे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन अछि तो कोन करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दियो नाउ तापर कोन मिलिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहरला परे फर्स्ट एक्सप्रेशन रहइबो Q1 Q2 by R12 स्क्वायर R12 कैप देखो Q1 Q2 by R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q1 Q3 by R13 स्क्वायर प्लस R13 कैप ओके ठीक से बोली nth चार्ज Q1 Qn by R1n स्क्वायर R1 कैप ओके नाउ ये सब कुछ देखो एठी वन चार्ज आई थिंक आम एठी गोटे चार्ज को बाहर कर दियो एठी आम Q1 को बाहर कर देछे ना तो एठी Q1 लिखि दियो सी Q1 एठी कांस्टेंट अछि राइट Q1 चेंज होने ना तो तुम Q1 को बाहर कर दियो ओके Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन ए टोटल एक्सप्रेशन को आम सिग्मा द्वारा लिखि परिबा राइट सिग्मा माने कौन मिश्रण पे हम यूज करछे सपोज सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n into i तार अर्थ कौन आर अर्थ होजी i जगह प्रथम 1 पको तापरे 1 to n पर्यंत जीवो तापरे मिश्रण चिन्ह दियो देन 2 देन 3 लाइक दैट अप टू n हम सेति पे सिग्मा यूज करछे ना एठी देखो एठी अछि कोन qi by r1 स्क्वायर r1 i कैप जदि मैं 1 पकेबी ताल मते कौन मिलिबो जदि मैं 1 पकेबी मते मिलिबो Q1 by R1 okay then R1 cap right hence हमें एठी एक्चुअली Q1 नहीं जाय छे तो यू कैन राइट Q2 स्टार्ट करो 2 बिकॉज मु ए एक्सप्रेशन रे Q1 रखी तो 2 तुम लिखि नहीं पारो एठी जदि मैं 2 पकेबी तार मते कोन मिलिबो 1 इज फिक्स हियर बिकॉज एठी 1 फिक्स अछि तो मते एठी मिलि जिवो Q2 R12 स्क्वायर विथ R12 के तापर देन प्लस देन 3 पकाओ Q3 by R13 स्क्वायर R13 के लाइक दैट hence
अब बाहर पटे कौन गुणन होगी अच्छी q1/4πε0 ओके न जिते आपको मल्टीप्लाई करदेव पुणी थे सेम एक्सप्रेशन पहुँच राइट सो दिस इज अबाउट द वेक्टर सुपरपोजिशन थ्योरम ओके तो हमें सुपरपोजिशन थ्योरम माने जस्ट बाहर कर इंडिविजुअल फोर्सेस देन आपको ऐड कर दियो वेक्टरिकली दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम ओके